पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी। नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है, जो आपको जो रात आपकी कब्र में वो कब्र से बाहर। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी व लुक्तदानी मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को आयशा का सलाम। आज हम इधर मौजूद हैं एक बहुत ही गमगीन और अफसरदा सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए। पिछले कुछ दिनों से जो कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, इसने सबको गमज़दा कर दिया। जी हाँ, मैं शहीद अरशद शरीफ की बात कर रही हूँ। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ऐसा शख्स जिसने अपना कलम सच और हक के लिए बुलंद किया, एक ऐसा शख्स जिसने हमेशा सच्चाई के लिए आवाज उठाई, आज वो हम सब के दरमियान नहीं है और ये बहुत अफसोसदा बात है। एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। न जाने वो कौन था और किसको सदा देता था। अरशद शरीफ आखिर कौन था? अरशद शरीफ को चोर नहीं था, अरशद शरीफ ने किसी का कत्ल नहीं किया था, अरशद शरीफ ने करप्शन नहीं करी थी, ना ही किसी के पैसे चुराए थे। अरशद शरीफ का एक ही जुर्म था और वो हम सब के लिए एजाज है कि उनने बंदूक नहीं उठाई लेकिन कलम के लिए, अपने सच के लिए अपना कलम उठाया। अरशद शरीफ एक भाई था, अरशद शरीफ एक बेटा था और अरशद शरीफ एक बाप था। क्या इस मुल्क में हमेशा सच बोलने वालों को और हक के ऊपर आवाज उठाने वाले को मन मिट्टी कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा बेदर्दी से? क्या ऐसा ही होता रहेगा? कल को आप, मैं या कई और लोग ऐसे ही अपनी जान खो देंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि अरशद शरीफ की कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में क्या है, हमारे मुल्क में क्या है, सहाफत की दुनिया में क्या है। इट्स अ ग्रेट लॉस, डोंट यू गाइस थिंक? बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा लॉस है। इसमें मजीद ऐड कर लूँ मैं कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निशात अंसर। अरशद शरीफ शहीद सन 1973 में पैदा हुए। अरशद शरीफ शहीद का ताल्लुक एक शहीद ख़ानदान से था। अनफॉर्चुनेटली उनके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा गम सहे। उनके वालिद जिनका ताल्लुक नेवी से था, जिस दिन उनकी वफ़ात हुई, उनके बड़े बेटे अशरफ शहीद जो कि पाकिस्तान आर्मी में मेजर सर्व कर रहे थे, वो वापस आते हुए उनका IDP ब्लास्ट में शहीद हो गए। यानी कि उस वक्त खानदान पे डबल गम ढा गया था। ये ऐसा है कि हम सब बहुत दुखी हैं, दिल बहुत दुखी हैं सबके। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अरशद शरीफ शहीद ने मैदान जंग में सिपाहियों से बढ़कर हिस्सा लिया। बैरल जर्नलिज्म की अगर बात करते हैं तो IDP हो या हमारा वजीरिस्तान के अटैक हो, जो उसमें भी हो, आप जिस शोबे की बात करो, अरशद को आप मैदान जंग में देखोगे। हमारा फौजी सिपाही बंदूक से लड़ता है, जबकि अरशद शरीफ ने हमेशा कलम का साथ दिया। अरशद शरीफ शहीद की ये कुर्बानी हम नहीं भुला पाएंगे। देखिए, कितने अरसा हो गया हमारे जर्नलिस्ट पे और कितने जुल्म ढाए गए हैं। कब से ये एक तारीख चलती जा रही है कि हमारे जो है जर्नलिस्ट, जो भी सच और हक की आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। आपने आजकल देखा होगा कि मीडिया पर कितनी कदगनें लगाई जाती हैं। जिन जर्नलिस्ट को गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया है और अरशद शरीफ जिन्हें शहीद भी कर दिया गया है, उनमें क्या आपने नोटिस किया कि एक बात कॉमन थी? वो क्या थी? कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते थे। तो वो कौन था जो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को जो है सबसे छुपाना चाहता था? वो इनकी आवाज को बंद करना चाहता था ताकि ये जो है सच, ये बैरूनी साजिश का सच लोगों के सामने ना आए। मैं तो
پھر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ سوال وہ کون تھا نہیں ہونا چاہیے، وہ کون ہے، کیونکہ وہ شخص ابھی بھی زندہ ہے، وہ جو بھی ہے شخص ہے جو بھی ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے اور موجود ہے ہمارے درمیان کہیں ابھی بھی ہے، کیونکہ صحافت کے نام پر ہمیشہ ظلم ہوتے رہے ہیں. ابھی لاسٹ نائٹ کی بات ہے، ہمارے ایک اور جرنلسٹ کو باقاعدہ طور پر ایکٹیو کر دیا گیا ہے. میں قرآن سے کی بات کروں تو یہ داستان ابھی یہاں رکی نہیں ہے. یہ داستان ارشد شریف شہید سے نہیں اسٹارٹ ہوئی، یہ اسٹارٹ ہوئی ہے سن 1948 میں جب قائد اعظم کی ایمبولینس کو بڑھا بھیجا گیا تھا. یہ کوشچن ہے کہ وائی آر وی فیل ٹو گیو ہم پروٹیکشن. ٹھیک ہے، ابھی ارشد جی نے خود اپنے ویڈیو میسج میں بولا تھا، ٹھیک ہے، کہ میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے باقی جرنلسٹ کو نام لیا تھا جو عمران ریاض ہے اور ایک اور جرنلسٹ ہے، تو ہم اس ٹائم ان کو کیوں نہیں پروٹیکشن پرووائڈ کر سکے؟ ہم کیوں بعد میں روتے ہیں کہ یہ ہمیں فوت ہو گیا، یہ چھوڑ کے چلا گیا؟ جب وہ بندہ زندہ ہوتا تھا ہم اس کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کرتے، لیکن جب وہ چلا جاتا تو ہم پیچھے سے رو رہے ہوتے، سمپتھیز دے رہے ہوتے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے کہ FIRs ان پہ 16 FIRs کٹی ہیں بغاوت پہ اکسانے کی، تو وہ کس نے کاٹی ہیں؟ ان کو نو فلائنگ لسٹ میں ان کا نام کس نے ڈالا تھا؟ ان کو ایئر وائز سے کس نے نکالا تھا؟ ان کو دبئی سے کس نے نکلوایا تھا؟ ان کو کینیا میں کس نے ٹریس کرایا تھا؟ ان کی ایمبولینس کو جو ہے کس نے خالی بھیجا تھا وہاں سے؟ ان کی تدفین پہ ان کی جو ہے اس سارے پروسیس میں کس نے مسئلے کریٹ کیے تھے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں جو آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے، اور جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ وہ کون ہے ہم لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے. یہ بات ہے نا. ابھی دیکھیں ہم ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہم آستی کی ویز اور فریڈم آف اسپیچ. ہاں ٹھیک ہے، اب یہی ہے کہ اگر کل کو ہم بھی اس حق میں آواز اٹھائیں، ہمیں بھی مار دیا جائے گا، ہماری بھی آواز بند کر دی جائے گی. ارشد شریف کی آواز بند کرنے کے لیے انہیں مارا گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے اب وہ عوام کے تھرو بولیں گے، عوام ان کی آواز بنے گی، تو ان کی آواز کو بند نہیں کر سکے. کل ان کے جنازے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب لائے گا ارشد شریف. بالکل، یہ ضائع کہ نہیں ان کا جائے گا. جنازہ بڑا بھاری پڑے گا. بہت بھاری ایسے پڑے ہی گا. ہے. اور بات بالکل یہی ہے کہ اس سے پہلے نا پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے، لیکن اتنا بڑا اس میسج اسکیل پہ میں نے جنازہ کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، صحافت کی دنیا میں اگر بات میں نے فیصل موت کو اتنا بھرا ہوا نہیں دیکھا. بالکل، لوگوں میں شعور آ چکا ہے. اب لوگ جو ہے ان انفارم نہیں ہے، ہماری یوتھ ویل انفارمڈ ہے. کہ میرا کوشچن ابھی بھی یہی ہے کہ حق اور سچ کی بات پر قتل کیوں؟ ہمارے یہاں میرا خیال ہے جو پاورفل حلقے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی منوپلی قائم رہے، تو وہ جو بھی بولے گا، جو ان کے خلاف آواز اٹھائے گا، وہ اس کی آواز کو بند کر دیں گے. ارشد شریف شہید کا شو پاور پلے جو کہ دنیا میں بہت ہی نامی گرامی جانا جاتا تھا، اس کے بعد ہونے پر پورے عوام میں غصہ تھا. اس کے بعد ایک ایسا جرنلسٹ جس کو پرائڈ آف پرفارمنس اس کی کارکردگی کی وجہ سے دیا گیا، جیسے میں نے شروع میں کوٹ کیا کہ ہی واز ناٹ اونلی اے جرنلسٹ، ایکچولی ہی واز آرٹ سولجر. ٹھیک ہے، فرنٹ لائن پہ اس نے جا کر کوریج دی ہے. امبیڈڈ جرنلزم میں اگر آپ نام لو تو شاید وہ پاکستان کا نمبر 1 امبیڈڈ جرنلسٹ تھا. انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بات کرو تو ہی واز دا نمبر 1. ہم نے ایک بہت بڑا اپنا احساسہ کھو دیا. ہاں، اور یہ چیز ہمیں بہت عرصے تک ہانٹ کرتی رہے گی. اوپر سے جو سب سے بڑی بات ہے، آپ ہمارے جو ہے گورنمنٹ کی اس میں جو ہے ارسپانسبلٹی دیکھیں. وہاں پہ یہ کینڈی کرش کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو سفارتکار ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو ہے ارشد شریف تو یہاں ہالیڈے ٹرپ پہ آئے تھے. کیا وہ ایک ہالیڈے ٹرپ تھا؟ کیا آپ جو ہے اس ساری انویسٹیگیشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے یہ کیا آپ ایک فضول کی بات بیچ میں لا رہے ہیں؟ آپ بتائیں دنیا کو سچ کے وہاں پہ جو ہے ان کے اوپر FIR سے اپنی جان بچا کے وہاں پہ بھاگے ہیں. آپ کیوں جو ہے کہ انویسٹیگیشن کو خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر مریم نواز سے ایک ٹویٹ آتا ہے، یہی جو ہے سبق سیکھنا چاہیے اس کی ڈیتھ سے سب کو. تو یہ شرمناک، بہت ہی گری ہوئی، بہت زیادہ انسینسیبل اور انسینسیٹیو ٹویٹ تھا. بہت انسینسیٹیو تھا. ان کے ڈیلیٹ کرنے کے باوجود جو عوام نے جو کو دکھی کیا، جو ان کے خاندان کو دکھی کیا، جو ان کی بیوی کو دکھی کیا، جو ان کے بچوں کو دکھی کیا، ان کا خمیازہ بہت زیادہ بہت نقصان دہ بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارشد شریف شہید کو کس نے مجبور کیا پاکستان چھوڑ کے جائے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. یہی کوشچن ہے کہ کس نے مجبور کیا کہ وہ چھوڑ کے جائے پاکستان، جبکہ وہ ایک شہید کا بیٹا ہے، جبکہ اس کو پاکستان اپنی سرزمین اس کو جان سے پیاری ہے. اس نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. اس کے اس کے باپ نے دی ہیں، اس کے بھائی نے دی ہیں. تو ایسا بندہ جو کہ ایک محب وطن ہے، اس کو کیوں مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جائے؟ جس نے مجبور کیا ہے وہی اس کا قاتل ہے. ایک ہی جو ہے یہ گروپ ہے جو سارے اس پروسیس کے پیچھے ہے. اور وہ اپنے ملک سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے ویزا بھی کہیں ایکسٹرا کا نہیں بنایا جگہ کا. مطلب قسمت کا کھیل ہے نا، اینڈ پہ قسمت کا کھیل ہے. لیکن مجھے جو سوال اٹھانا ہے وہ یہ کہ کینیا کی اتھارٹیز، what was that? The statement, the whole scene that they made up, why are we buying this? Like why are we like کینیا ایک جو ہے مشہور ہے کہ وہ کرپٹ پولیس ہے، کہ ادھر کوئی قانون نہیں ہے. ان کے اپنے جرنلسٹ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، تو انٹرنیشنل میڈیا آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن ہمارے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ جو ہے اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। क्या आपको पता है जो उनका होस्ट था, जो उसका भाई था, वो कौन था, वो कहाँ पे है, वो उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? वो क्या पकड़े जाएंगे वो लोग? उनका लिंक्डइन पे अकाउंट था, अब वो गायब हो चुके हैं वहाँ से, उनकी डीपीज हट चुकी है, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हट गई है। और तो रिटायर्ड क्या डेथ गार्ड के ऑफिसर्स वहाँ क्या कर रहे थे? जब वो रिटायर्ड है तो वो क्या करें ड्यूटी पे? और क्रॉस फायर का कांसेप्ट जो ये हर सारी जगह वो पे law है। चेन्स हैं जिनको अगर आप कनेक्ट करो तो शायद कुछ बात समझ आ जाए, लेकिन हम नहीं, ये अथॉरिटीज का काम है, जरूर इस पे Investigation। और इस बात पे तो सारे मुत्तफिक हैं कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मसला नहीं है, नहीं। ये टारगेटेड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस बात में हमारी एजेंसियां भी मुत्तफिक है, बिल्कुल। इस बात में उनकी फैमिली भी मुत्तफिक है, उनके फ्रेंड्स भी मुत्तफिक है, और जो है अवाम भी मुत्तफिक है। तो अगर सारे मुत्तफिक हैं तो फिर एक जो है क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर सबको यकीन हो, सारे उसके ऊपर भरोसा करें। एक चीज पढ़ी थी, किसी का एनालिसिस पढ़ी थी, मैं देखी थी कि लोग देख रहे थे कि खान साहब ने उनको मजबूर किया कि वो जाएं। भाई खान साहब ने तो मजबूर किया कि खान साहब ने उनको कहा कि आपकी सेफ्टी है कि आप इस मुल्क से चले जाओ, क्यों खतरा है। खान साहब की भी सुख रसाई में उनको बताया था कि वो उनकी जान को खतरा, और बहुत से और जर्नलिस्ट को भी, इमरान रियाज ने भी टॉर्चर सहा, इस तरह तो फिर आपका जो गिल साहब है उन्होंने भी टॉर्चर सहा। कहने का मकसद है कि इट वॉज नॉट इमरान खान, इट वॉज द बंदा जो हमें कहो कि हमें ये मैंने द बंदा कर दिया था। इट वॉज नॉट इमरान खान, एक्चुअली वो बंदा जो एक ग्रोह है या ग्रुप है, हम जो जिसको हम कह रहे हैं, वो कल्प्रिट है, उनको कैफे के दार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना आज एक अरशद शरीफ फौत हुआ है या शहीद कर दिया गया है। हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में कोई और अरशद शरीफ शहीद को इस तरह नुकसान हो जाए। इंडिया की पुलिस जिसने स्टेटमेंट्स दे दिए, हम कैसे मानेंगे इनको चलती है गाड़ी में? और वो भी वाइट और ब्लैक गाड़ी में कैसे मानेंगे? और बाहर भी तो बंद गई। और मर्सिडीज बेंज और एक बड़ी गाड़ी में लैंड क्रूजर में बड़ा फर्क। और कोई कह रहा है कि बच्चा हुआ का केस भी था शायद, जिसमें किसी बच्चे को हुआ किया जा रहा था। चलाई गई अगर बच्चा फिर मेरा ये कि 17 बुलेट चली हैं और ड्राइवर को एक गोली भी नहीं ऐसे लगी। ऐसे है। मतलब जब इस तरह का आप वो सीन, कह रहे हैं कि होस्ट भी था, उसका भाई भी था, 2 लोग थे गाड़ी में, अगर इस तरह- 2 लोगों को कुछ नहीं हुआ और एक बंदे को 2 गोलियां लग गई। बिल्कुल, अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो जो आर्मी होती है, जो पुलिस होती है, जो स्नाइपर्स होते हैं, वो हिट करते हैं टायर्स के ऊपर कि गाड़ी को ब्रेक कर दिया जाए ना ड्राइवर को जो सेकंड सीट पे बैठा हुआ बंदे को हेडशॉट किया जा रहा है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अवाम पूछना चाहती है, स्पेशली उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी अम्मा, सब पूछना चाहते हैं। जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट ओपिनियन, अपना बताना, ऑब्जेक्टिविटी को रखना, फैक्ट्स बताना, सच को सामने लाना, ठीक है? तो इसमें ये राइवलरी क्यों है कि भाई कोई बोलेगा तो इस चैनल को बंद कर देना है, इसके ओनर को हमने फ्रेम करना है, या हमने इसके पार्टी की जो इख्तिलाफात है वो पार्टी के साथ होने चाहिए, उसमें इन जर्नलिस्ट बेचारों का कोई नहीं कसूर, ये अपने काम करें, दे पुटिंग देयर ड्यूटी बिफोर द लाइफ। इख्तिलाफ जर्नलिज्म की खूबसूरती है कि आप इख्तिलाफ राय रखना चाहिए, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम दुश्मनी पर आ जाते हैं, हम जान ले लेते हैं। अच्छा, इस सारी चीज का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है अरशद शरीफ जिस डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे थे Behind Closed Doors, जिसमें जो है करप्शन आई थी सामने और वो उस चीज पे तहकीकात कर रहे थे। अब देखते हैं उस आई विश कि वो जल्द आए, इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री। अरशद शरीफ ने उस चीज के लिए अपनी जान दी है, तो वो कोई जरूरी चीज इंपॉर्टेंट चीज होगी, बिल्कुल वो सामने आना बड़ा उसे जरूरी है। फैक्ट्स होंगे। और अरशद शरीफ शहीद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी, वो आम जर्नलिस्ट नहीं था, जितना बड़ा और जितना खूबसूरत रिसर्चर वो थे, शायद कोई और अब पैदा हो सकता। इतने फैक्ट्स, इतनी निटी-ग्रिटीज में जाकर वो चीजें खूबसूरती से बताते थे। और अरशद शरीफ ने कहा था ना कि अगर हम जर्नलिस्ट का काम होता है आईना दिखाना, अगर आईना में आपको अपनी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है ना, तो आईने को मत तोड़िए, उसको अपनी शक्ल को ठीक और आने दिखाने वाले को भी कुछ ना करें। बिल्कुल। तो इस चीज में एक शेर भी है कि ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद तू यहाँ निकला ना कर। तो इसी चीज That's a पे very बहुत आपने डीप बात की, क्योंकि अगर मैं देखो ना, हमारी आंखों में पर्दा है या नहीं है, समवेयर हम सवालात उठाते हैं, लेकिन हम उन सवालों के जवाब जानते हुए भी नहीं कुछ कर सकते। That our hands are tied, you know? हमारी बहुत सारी गुजारिशात हैं अपने, जैसे मैंने कहा, मतलब चीफ जस्टिस से और इदारों से। इसी तरह हमारी ये भी है कि जो पैमरा का इदारा है, हम मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करते हैं कि यार मीडिया हब है जो ऑन इंडिया को कवर बुकर है, पाकिस्तान को एक्चुअली ट्रू प्रेजेंट पिक्चर्स वो देते हैं, तो फिर हम क्यों आज़ाद नहीं है? हम अपने मीडिया को हम क्यों बंद करते हैं? हमारा मीडिया इतना पावरफुल क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं लोगों के, हम कीनिया, ये कोई और मुल्क होता, ये इंग्लैंड या ये अमेरिका या फिर ये XYZ मुल्क होता, आप उधर ही उधर हिसाब उसके साथ किताब बराबर हो जाता है। ये पाकिस्तान है, क्यों नहीं हम कीनिया से क्वेश्चंस करते, क्यों नहीं हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजते? भेजिए, लेकिन उस पर तहफ़्ज़ात हैं, ये इनसेंसिटिविटी का आलम है। और मुझे लगता है कि जैसे कि अभी आप कीनिया के उस पर बात कर रहे थे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन needs to happen, प्रॉपर मेजरमेंट needs to be taken, it's not a game, ठीक है? उनकी माँ को आप देखें, जब भी मैं उनको टीवी पे देखती हूँ, जितना अफसोस होता है, बहादुर है, लेकिन मुझे अफसोस इस
से बात करता है, उन्होंने अपना बेटा खोया है, एंड शी हैज टू डील विद ऑल द मीडिया राइट नाउ, शी हैज टू गिव स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. उनकी वाइफ वो अभी भी कितने बहादुर अपनी आवाज बुलंद करी. ये बहुत बड़ा लॉस है. ये बच्चों को सबसे बड़ा जो है सबक है, बच्चों के लिए अल्लाह उनको कामयाब करे ताकि वो अर्शद शरीफ बनकर उभरें. इंशाल्लाह. एंड आई थिंक वी शुड रैप दिस अप. इस मुल्क में मुझे लगता है कि कोई सच बोलने वाला जब भी वो सच बोल रहा है, हक की बात करे, चाहे व्हाटएवर द एसोसिएशंस आर, पार्टी सपोर्ट करता है नहीं करता, किसके लिए, एक इंसान है वो, ठीक है, वो एक ओपिनियन रखता है, ठीक है, और किसी को उसके ओपिनियन पे, उसकी रिसर्च पर, उसके काम पर उसको मारना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है. ये सबसे गलत चीज है, ठीक है. एक काबिलियत रखने वाले शख्स को हमने खोया है, एक ऐसे शख्स को जिनकी कंट्रीब्यूशन सहाफत में इतनी ज्यादा है. ही हैज डन सो मच फॉर इट, ठीक है. बॉर्डर पे खड़े होकर रिपोर्टिंग करना, ये जो व्हाटएवर, ही हैज कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स, एंड आई थिंक इट्स जस्ट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि हम अभी भी हमारे हाथ बिगड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज पर सोशल मीडिया पर हम बात कर सकते हैं. तो हमें देखने वाले तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं. आप इधर बैठे हुए सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कल को ये आप हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. हो सकता है कि सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, आप तो किसी को भी टारगेट करने लग जाए. तो इम्पोर्टेंट है व्हाट इज योर रोल, व्हाट आर यू डूइंग. क्या आप बस एक हैशटैग लगा के बैठ जाते हैं, स्टोरी लगा के बैठ जाते हैं? नहीं, अपने आप को वेल इन्फॉर्म रखना, अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को हकायक से आगाह रखना, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप इस मुल्क का हिस्सा और सच और हक के ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं तो आपको डटाई दिखानी होगी, डट के खड़ा होना होगा, वरना कल को आप या मैं कोई भी हो सकता है. What are your thoughts? क्या कहना चाहिए जाते जाते यही कहेंगे कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए, हक और सच की आवाज को बंद नहीं होना चाहिए. अब अरशद शरीफ वाला जो लॉस हो चुका है उसको हम सारी जिंदगी उसका खामियाजा हम भुगतते रहेंगे क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा एसेट खोया है. लेकिन हम अरशद शरीफ के कॉज को आगे जरूर कंटिन्यू रखेंगे. हमारी टीम हम अरशद शरीफ के साथ हक और सच की जुबान को कभी बंद नहीं करेंगे और हम इसी तरह जस्तजू करते रहेंगे ताकि पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन अनासर अंदरूनी और बैरूनी उन सब साजिशों को नाकाम करें. पाकिस्तान जिंदाबाद. अरशद शरीफ तो अपना काम कर गए हैं, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी, जितना बाशऊर बनाया है, अब हम जो है उनके कॉज के लिए काम करें, उनके मिशन को आगे बढ़ाएं और जो भी साजिशी हैं, जो भी हैंडल्स हैं, हम उन लोगों को बेनकाब करें क्योंकि इनका बेनकाब होना बड़ा जरूरी है. क्योंकि पिछले 6-7 महीने में सारे मजालिम जो हैं इन्हीं से जाके मिलते हैं. कड़ियाँ हैं जी बिल्कुल. ये बात है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ठीक है. इस मसले को प्रॉपर सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ठीक है. और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड की जाए, ठीक है. ये ना हो कि हम हक के लिए आवाज बुलंद करें और कल को हमारी आवाज बंद करेंगे. पाकिस्तान के जर्नलिज्म को आजाद होने की बहुत जरूरत है. और आखिर में बस एक यही सवाल है, वो कौन था? Until next time, Allah Hafiz, take care.